हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 10। ठीक है, तो तुम्हारे स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ऑफ सम नंबर 10, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अब उसमें क्या लिखा है? वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ऑफ धंधुका। धंधुका इज अ प्लेस इन गुजरात, राइट। उसने कितने शेयर्स इशू किए? 4 लाख इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹60 पर शेयर्स। मतलब शेयर 10 रुपये का था बट 60 रुपये। वाला मैन्युफैक्चरिंग वाले की मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है कि 10 रुपये के शेयर पे 60 रुपीज़ तो उसने प्रीमियम चार्ज कर दिया। मतलब सोचो, 10 रुपये शेयर की प्राइस प्लस 60 रुपीज़ प्रीमियम, टोटल इसने शेयर्स बेचे कितने रुपीज़ में? 70 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब ऑन एप्लीकेशन 23, अलॉटमेंट 34 और फाइनल कॉल 13। तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए। 23 प्लस 34 23 प्लस 34 प्लस 13। ठीक है, इन सब के अंदर में 20 रुपीज़ इसका प्रीमियम होगा, मतलब 3 प्लस 20। इसके अंदर में 4 प्लस 30 और इसके अंदर में 3 प्लस 10, तो हो गया 20 और 30 50 और 10 60। ठीक है, ऐसे करके हमने सबसे पैसा लिया। अब सोचो, कंपनी ने शेयर्स तो 4 लाख ही बेचने के लिए रखे बट एप्लीकेशन रिसीव्ड दैट इज ऑफ 6 लाख शेयर्स। मतलब सोचो कि इस कंपनी की मार्केट में गुडविल कितनी अच्छी होगी कि भाई हमको तो सिर्फ 4 लाख लोगों से पैसे चाहिए और हमारे पास एप्लीकेशन कितने लोगों की आ रही है? मतलब 4 लाख में से एप्लीकेशन आ रही है 6 लाख लोगों की और 2 लाख लोगों को हम पैसा क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, राइट। तो पहले तो हम सबका पैसा ले लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन से 4 लाख शेयर होल्डर को हमारा कंपनी में शेयर्स देना चाहिए, मतलब और कौन से लोगों को रिफंड कर देना चाहिए। फिर आगे पढ़ते, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वाज रिफंडेड। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वर कॉल्ड अप इन द टाइम। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स हेल्ड बाय हेमंत भाई। हेमंत भाई के पास 500 शेयर्स पड़े हुए थे, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट मनी पे और फाइनल कॉल पे। ठीक है, और दूसरा क्या है? एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 300 शेयर्स हेल्ड बाय हीमा। हीमा के पास 300 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम हमारी बेसिक सिस्टम पे फॉलो करते हैं। हम एक ही चीज़ पे टारगेट करेंगे। पहली एंट्री से बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हमने शेयर्स 4 लाख बेचने के लिए रखे थे बट हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 6 लाख। तो यहाँ पे लिख दो 6 लाख शेयर होल्डर से हम पैसा ले लेंगे। एप्लीकेशन में टोटल 23 मंगवाए तो सब से हम 23 रुपीज़ ले लेंगे। दैट विल बी 1 करोड़ 38 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 38। जैसे ही हमने एप्लीकेशन का पैसा लिया, हमने डिसाइड करें कि 4 लाख शेयर होल्डर का पैसा हम रखेंगे। शेयर कैपिटल में 3 रुपये, प्रीमियम में 20 रुपये और जो 2 लाख शेयर होल्डर एक्स्ट्रा थे उसको हम पूरे 23 रुपीज़ वापस कर देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन जितने से डेबिट वही एप्लीकेशन यहाँ पे पूरे से क्रेडिट हो जाएगा। अभी शेयर कैपिटल में हम कितने रुपए रखेंगे? 3 रुपये रखेंगे। कितने शेयर होल्डर के? 4 लाख शेयर होल्डर के हम लोग 3 रुपये रख देंगे। फिर प्रीमियम में हम कितने रुपए रखेंगे? 20 रुपये रखेंगे। कितने शेयर होल्डर के? 4 लाख शेयर होल्डर के, मतलब 80 लाख हो जाएगा। और रिफंड कितने लोगों को करेंगे? हम रिफंड करेंगे पूरे 23 रुपीज़। किसको? जो एक्स्ट्रा शेयर होल्डर थे। वो कितने हैं? तो 2 लाख शेयर होल्डर हैं, उनको पूरे 23 रुपीज़ हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने 12 लाख शेयर कैपिटल की तरफ रखा, 80 लाख हमने अलॉटमेंट प्रीमियम की तरफ रखा और बैंक अकाउंट में 46 लाख रुपीज़ रखे। अब थोड़े टाइम के बाद अब हम अलॉटमेंट में पैसा मंगवाएंगे। कितने लोगों से? अब हमारे पास 4 लाख शेयर होल्डर है, 4 लाख शेयर होल्डर से ही सारा पैसा आएगा। पूरा कितना आएगा? 34 रुपीज़। 4 रुपये शेयर कैपिटल की तरफ और 30 रुपीज़ प्रीमियम की तरफ। ठीक है, तो थर्ड एंट्री तो हमारी फिक्स है, यही एंट्री आएगी। ठीक है, प्रीमियम अगर क्वेश्चन में है तो लिखो, प्रीमियम नहीं है तो मत लिखो। अलॉटमेंट में हम कितने लोगों से पैसा मंगवा रहे हैं? हम अलॉटमेंट में मंगवा रहे 4 लाख शेयर होल्डर से। ठीक है, कितने रुपए मंगवा रहे हैं? 34 रुपीज़ मंगवा रहे हैं, विच इज़ 1 करोड़ 36 लाख। इसमें से कैपिटल का कितना है? 4 रुपये इंटू 4 लाख और प्रीमियम का कितना है?
ये क्या हो रहा है? प्रीमियम का कितना है? प्रीमियम का है हमारे पास इसके अंदर में 30 रुपीज़ है। प्रीमियम 30 रुपीज़ इंटू 4 लाख शेयर होल्डर, तो चेक करो कितना बन रहा है। तो फाइनली हमारे पास बनेगा 1 करोड़ 20 लैक्स। तो यहाँ पे फाइनली हमारी ये एंट्री ख़त्म होती है। अब सबने पैसा दे दिया, बट एक बंदा ऐसा था जिसका नाम क्या है? हिम्मत भाई। हिम्मत भाई ने हमको पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स है हिम्मत भाई के पास? हिम्मत भाई के पास है टोटल मिला के 500 शेयर्स, ठीक है। तो सब टाइम पे पैसा दे देंगे, बट हिम्मत भाई के अलावा सबने पैसा दे दिया। तो आ जाओ, मांगे कितने हैं? 1 करोड़ 36 लाख। तो 1 करोड़ 36 लाख में से हिम्मत भाई के 500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, राइट। तो आ जाओ चेक करते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट किया था इससे प्रीवियस वाली एंट्री में। यहाँ पे पैसा आते ही अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग के पास टोटल 4 लाख शेयर होल्डर थे, हिम्मत भाई के पास 500 शेयर्स थे। तो हमारे पास जो पैसा आया होगा दैट विल बी ऑफ 3,99,500 शेयर्स, ठीक है। उस पर हमने टोटल कितने मंगवाए थे? 34 रुपीज़ सबने दे दिए। कॉल सीन एरियाज में कितना नहीं आएगा? 500 शेयर्स पे 34 रुपीज़ नहीं आएंगे, और अलॉटमेंट जितने से डेबिट था उतने से यहाँ पे क्रेडिट, दैट इज़ 1 करोड़ 36 लाख, ठीक है। तो 500 इंटू 34 करोगे तो 17,000 आ गया, और 1 करोड़ 36 लाख में से 17,000 माइनस करो तो बाकी का आ जाएगा, सिंपल। अभी हमने क्या किया? फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया। ये सेम एंट्री जो हमारी अलॉटमेंट में थी, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो गया, फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में हम पैसा मंगवाए कि कितने शेयर होल्डर से? वही 4 लाख शेयर होल्डर से हम पैसा मंगवाएंगे। कितने रुपए मंगवाएंगे? अलॉटमेंट फाइनल कॉल में टोटल कितने रुपए थे? दैट वाज 13 रुपीज़। तो आ जाओ 4 लाख इंटू 13, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 52 लाख रुपीज़ हमने मंगवाए शेयर होल्डर से। या फिर ऐसे समझो 4 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था, फाइनल की फीस मंगवाई 13 रुपये, जिसमें से शेयर कैपिटल के रुपए कितने थे? 3 रुपये थे। तो 4 3 जा 12, और प्रीमियम के कितने रुपए थे? 4 लाख इंटू 10, तो कितने हो जाएंगे? 40 लाख। तो 12 लाख और 40 लाख, और यहाँ पे 52 लाख। अब सब पैसा दे देंगे, बट 2 जन ने पैसा नहीं दिया। एक का नाम क्या है? हिम्मत भाई, और दूसरे वाले एक का नाम क्या है? हिम्मत भाई, और दूसरे का नाम क्या है? हीमा। एक के पास थे 500 शेयर्स और एक के पास थे 300 शेयर, मतलब 800 शेयर पे हमारा फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट, और फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने शेयर होल्डर के पैसे आएंगे? तो 4 लाख शेयर होल्डर थे, ठीक है, 4 लाख शेयर होल्डर थे। उसमें से कौन पैसा नहीं दे रहा है? हिम्मत भाई के 500 शेयर पे पैसा नहीं आएगा, हीमा के 300 शेयर पे पैसा नहीं आएगा। मतलब पैसा तो आएगा, बट कितने शेयर्स पे आएगा? 3,99,200 शेयर्स पे। कितने रुपए आएंगे? हमारे 13 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि फाइनल कॉल पे 13 रुपीज़ है। कॉल सीन एरियस में कितना लिखोगे? 800 शेयर्स इंटू 13 रुपीज़ नहीं आए, और जो यहाँ पे 52 लाख डेबिट है वही फाइनल कॉल में यहाँ पे 52 लाख क्रेडिट हो जाएगा। डन। तो फाइनली ये एंट्री हमारी हो गई। यहाँ पे 51,89,600, 10,400 और 52 लाख। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये सम भी ख़त्म होता है, और लास्ट में टोटल कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे कितने मार्क पक्के? 8 मार्क का 2 सम आने वाले हैं इस चैप्टर से। अगर तुम लोगों को मेरी मेथड अगर इजी लग रही है टीचिंग में, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 11। सम नंबर 11 लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू नॉर्मल सम्स। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को है ना, सम के अंदर में एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया, बोला बैंक वाले जितनी भी एंट्रीज थी ना वो पोस्ट मत करो, मतलब उसको पास मत करो, उसकी जगह पे डायरेक्ट उसका एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें डालते जाएंगे, राइट। हमें सब में बैंक अकाउंट में तो मोस्टली पैसा मिलता ही है, अगर रिफंड हो तो ही पैसा बाहर जाता है, वरना जनरली एप्लीकेशन का पैसा भी आता है, अलॉटमेंट का पैसा भी आता है, फाइनल कॉल का पैसा आता है। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने किया था रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, पेमेंट मतलब
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का सबका पैसा हमारे पास जो आने वाला है वो हम लोग क्या करेंगे कि नया बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, लेजर बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट रुपीज, फिर डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट रुपीज, ठीक है, जिसमें डेबिट साइड में अगर पैसा आया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल का तो हम उसकी एंट्री करेंगे, और पेमेंट के अंदर में हम लोग अगर रिफंड किया है तो पेमेंट में वहाँ एंट्री आएगी। मतलब जो जो बैंक वाली एंट्रीज थी वो जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे और सीधा हम उसकी इफेक्ट कहाँ पे दिखा देंगे, बैंक अकाउंट के अंदर में। सो क्वेश्चन चेक करो तुम्हारे बुक के ऊपर, मतलब तुम्हारी स्क्रीन पे दिया हुआ है सम नंबर 11, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसको कट कर दो। ऑथोराइज कैपिटल मैंने पहले भी बताया था, मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ के अंदर में जितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी पूरे लाइफ में 7 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। आज कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? ऑन 4 जुलाई 2017 जुलाई में कंपनी ने इशू किए हैं 4,50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹16 ईच। तो हमारा मेन एक और टारगेट होगा कि हमारे पास शेयर्स कितने, 4,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम ऑफ ₹16 ईच, तो 16 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल मिला के शेयर तो 10 का होता है, ठीक है, और प्रीमियम कितना ऐड करेंगे, 10 + 16 = 26। हमारे पास टोटल 26 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा, ठीक है। अब उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया होगा इन्होंने। सो लेट्स चेक व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट। पहला 4 जुलाई को आएगा 10 रुपए विथ एप्लीकेशन, उसमें 6 रुपए प्रीमियम के, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 10, मतलब 4 + 6, ये एप्लीकेशन का मनी। फिर हम चेक करेंगे अलॉटमेंट में कितने हैं, टोटल 14 है, उसमें 10 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है, तो 14 में 10 प्रीमियम है, तो 4 + 10 14 हो गया। फिर तीसरा जो हमें चेक करना है दैट इज 4 सितंबर, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें प्रीमियम के नाम पे 0 है, तो ये हमारा फोकस रहेगा। टोटल चेक कर लो, 4 और 10 रुपए, 10 और 14 24 और 2 26 रुपए, तो तुम्हारे पास टोटल 26 रुपए तो आने वाले हैं। सो यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि भाई अब इसके अलावा हमें कहाँ दिमाग लगाना है। मेन चीज होगी, हम चेक करते हैं आगे। द सब्सक्रिप्शन क्लोज ऑन 6 जुलाई एंड इट वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स ही आए, मतलब नहीं ज्यादा आए नहीं कम आए, एग्जैक्ट 4,50,000, मतलब हमें कहीं पे भी रिफंड करने की जरूरत नहीं है। सो हम और आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ने पे क्या लिखा हुआ है, द सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया। अब्दुल होल्डिंग 600 शेयर डिड नॉट पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब्दुल के पास कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स थे, तो अब्दुल ने ये पैसा दे दिया, अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल के नहीं दिए, ठीक है। और एक और कोई है, और हरून, वेयर हरून होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल, इसके पास कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स, ने ये दे दिया बट ये नहीं दिया। सो अब हमारा फोकस क्या रहेगा, हम लोग इस पे आते हैं, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मंसूरी लिमिटेड। पहली एंट्री, जनरली हमारी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट में, तो 4,50,000 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 45 लाख। बट ये हम एंट्री नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एंट्री पूरी की पूरी हम लोग को जनरल एंट्री की जगह पे उन्होंने बोला एक बैंक अकाउंट बनाओ उसमें डाल दो, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके हम लोग लिखेंगे 45 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे, ठीक है। मैंने पहले जनरल एंट्री पास की है, फिर लास्ट में मैं तुमको बता दूंगा कि बैंक अकाउंट कैसे करना है। दूसरी एंट्री क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो आएगा कितना यहाँ पे 45 लाख, ठीक है, ये आ गया। शेयर कैपिटल का कितना है, तो 4,50,000 शेयर होल्डर है अपने पास, राइट, और कैपिटल के कितने रुपए थे इसमें, पहले वाले में 4 रुपए कैपिटल की तरफ थे, और 4,50,000 शेयर होल्डर से 6 रुपए हमारे प्रीमियम की तरफ है। सो हमारा फोकस कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 लाख रुपीज, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 लाख रुपीज, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री होती है अलॉटमेंट में पैसा मंगवाने की। क्या अलॉटमेंट में पैसा मंगवाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अरे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग कितनी एंट्री करेंगे, 4.5 लाख लोगों से, ठीक है, टोटल हम लोग कितने मंगवा रहे थे, 14,
और जिसमें से 4.5 में से इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड था। 4 रुपये शेयर कैपिटल की तरफ है और 4.5 इंटू 10 प्रीमियम की तरफ है। ठीक है, तो फाइनली हमारी एंट्री 63 लाख, यहाँ पे 18 लाख और यहाँ पे 45 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जो 600 शेयर पे पैसा नहीं मिला होता है तो कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू, जो अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट किया होता है वो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बट अलॉटमेंट और ये सबका पैसे की अलग डेट दी है। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे हमारे पास बैंक तो पूरा का पूरा किधर जाएगा, बैंक अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर्स पे हम क्या करने वाले, जो पैसा हमें किसने नहीं दिया, इसका नाम क्या था, अब्दुल ने हमें 600 शेयर्स पे पैसा नहीं दिए, तो 600 इंटू 14 रुपीज उसने नहीं दिए, क्योंकि हमारे अलॉटमेंट में तो 14 है, 8400 नहीं आया। ठीक है, तो 8400 कॉल्स इन एरियर्स टू अलॉटमेंट। बट जो बैंक की एंट्री की होगी तब हमने टोटल मंगवाए कितने हैं, 63 लाख। तो बैंक की एंट्री में चेक करना, तुम लोग को बैंक की एंट्री में कितना करना पड़ेगा, 63 लाख में से 8400 नहीं आए। ठीक है, तो तुम्हारे पास 63 लाख में से 8400 नहीं आए, तो तुम्हारे पास पैसा आया कितना है, -8400, विच विल बी इक्वल टू 62,91,600। कितना पैसा आया होगा, 62,91,600। समझ में आया। एप्लीकेशन में बैंक में डालोगे 45 लाख, अलॉटमेंट में बैंक में डालोगे 62,91,600। साइड पे लिख के रखना हो तो रख लो। फिर अब हमारे पास फाइनल कॉल के पैसे मंगवाएंगे सबसे, बट फाइनल कॉल के लिए टोटल थे कितने, 2 रुपए। तो हम करेंगे फाइनल कॉल में रिमाइंडर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम नहीं लिखेंगे। कितने शेयर होल्डर से, 4.5 लाख शेयर होल्डर से हम 2-2 रुपए फाइनल कॉल के मंगवाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 9 लाख रुपए। अब पैसा फाइनल कॉल में सबने पैसा दे दिया, अब्दुल ने नहीं दिया और हारून ने नहीं दिया। एक के पास 600 शेयर थे, एक के पास 400 शेयर नहीं थे, मतलब 600 और 400, 1000 शेयर पे हमारा फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। तो 1000 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2000, राइट। हमने फाइनल कॉल में टोटल कितने रुपए मंगवाए हैं, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में से कितने नहीं आए, 2000 रुपए नहीं आए, तो आए कितने हो गए, 8,98,000 आ गया होगा। कितना आ गया होगा, 8,98,000, ये हमारे पास आ गया होगा। ठीक है, कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो आ जाओ, हम बैंक अकाउंट में पहली एंट्री डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, 45 लाख एप्लीकेशन के आगे। फिर अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में टोटल कितने हमारे पास आए, 62,91,600। ठीक है, और लास्ट में फाइनल कॉल में कितने, 2 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर पे 2000 रुपए नहीं आए थे, तो 9 लाख में से 8,98,000 आ गया। बस कुछ मत करो, रिफंड होता तो यहाँ पे हम लोग लिख देते बाय एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं तुम लोग को लिखवा देता रिफंड। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये सम बोर्ड में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। ठीक है, बोर्ड वाले ये सम कभी नहीं पूछेंगे। बोर्ड वालों के लिए जो अब सबसे इंपॉर्टेंट सम्स चालू हो रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम नंबर 12। सम नंबर 12 से लेके आखिरी तक सम को अच्छे से रट्टा मार लेना। ठीक है, मगअप कर लेना। पहले मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियर करूंगा, फिर तुम उसकी इतनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि तुम्हें वो सम कभी भी गलत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।